तो कैसे हो डियर लर्नर, वेलकम टू प्रोफेशनल स्किल पाथ। हमारा सपना है एजुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। आज एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया है आप लोगों के लिए। उसको सुनने के बाद आपको लगेगा ये कॉमन चीज सबको पता है, पर मैं वादे के साथ बता सकता हूँ डिटेल में प्रॉपर तरीके में पता नहीं है आप लोगों को। इसलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंत तक आप अगर जुड़े रहोगे आपको मिलेगा नॉलेज, मिलेगा इंफॉर्मेशन, मिलेगा आपका जॉब का ऑफर लेटर भी। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पॉप अप करने वाले हैं इंडिया के अंदर जो भी ट्रेंडिंग वैकेंसी आने वाला है, ये सब चीज को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपेयरिंग योर रेस्टोरेंट आफ्टर एंड बिफोर सर्विस को लेके। आप सबको पता है रेस्टोरेंट को कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है। आप सब लोग बोलोगे क्या करना है, बस जाना है, दरवाजा ओपन करना है, कर्टन को साइड करना है, लाइट जलाना है, खाने का ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेने के बाद उसको सर्विस करना है, क्लियरेंस करना है, बंद करके घर चले आना है। पर आपको प्रॉपर तरीका पता नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो की अंत तक जुड़े रहो, प्रॉपर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन लेके जाओ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। कौन कौन सा क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं एक 5 स्टार रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर सिंस फॉर रेस्टोरेंट ओपनिंग। रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले कौन कौन सा चीज पे थोड़ा सा फोकस करना होता है। फर्स्ट आता है ओपनिंग विंडोज एंड ड्रॉइंग कर्टन्स। मतलब आप लोगों का जो रेस्टोरेंट का जो विंडोज है उसको ओपन करना है, कर्टन को साइड करना है। उसके बाद क्लीनिंग ऑल एरिया को क्लीन कीजिए, हाउसकीपिंग को बुलाइए, हाउसकीपिंग को बुलाने के बाद एरिया को ड्राई एंड वेट मॉप करवाइए। चेक ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर वर्किंग और प्रॉपरली स्टेइंग द एज पर द रिक्वायरमेंट एरिया। आप अपना इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को चेक कर लीजिए और जिस जिस जगह पे आपका जो सामान रहना है, फॉर एग्जांपल 70s हो गया, इलेक्ट्रिक कैटल हो गया, वेल मैरी हो गया, वो सब चीज हर एक प्रॉपर एरिया में है कि नहीं वो सब चेक कर लीजिए। उसके बाद म्यूजिक, हर एक रेस्टोरेंट का एक ऑथेंटिक म्यूजिक रहता है। मॉर्निंग के टाइम में अलग म्यूजिक, लंच के टाइम पे अलग म्यूजिक, डिनर के टाइम पे अलग म्यूजिक। तो एज पर द टाइमिंग के हिसाब से आपका म्यूजिक चल रहा है कि नहीं। उसके बाद आता है लाइटिंग। एक बार एक अपना रेस्टोरेंट का प्रॉपर राउंड लीजिए, चेक कीजिए कोई लाइट ब्लिंक कर रहा है कि नहीं, कोई लाइट जल नहीं रहा है कि नहीं। अगर लाइट वगैरह जल नहीं रहा है, म्यूजिक सिस्टम चल नहीं रहा है, उसका भी एक तरीका है, अगले हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि गेस्ट लोग खाना खाने के लिए आता है, खाने का स्मेल रहता है, ह्यूमन डिओड्रेंट का स्मेल रहता है, ह्यूमन बॉडी का भी स्मेल रहता है। तो जितना अच्छा वेंटिलेशन होगा उतना अच्छे तरीके से अपना रेस्टोरेंट का फ्लेवर इनहेंस होगा। उसके बाद आता है टेम्परेचर। जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड एज पर द रेस्टोरेंट, पर कभी कभी हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं एज पर द गेस्ट रिक्वायरमेंट। तो प्लीज अपना रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले अपना रेस्टोरेंट का टेम्परेचर चेक कर लीजिए और ध्यान से एसी को ऑन कर दीजिए। अभी हम लोग अगला जानेंगे मेजर प्लान फॉर रेस्टोरेंट ओपनिंग। कौन कौन सा चीज ध्यान देना होता है मेजर प्लान में रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए। पहले आता है साइड बोर्ड, क्योंकि साइड बोर्ड आपका और एक रेस्टोरेंट का और एक वेटर, एक कैप्टन का कोई भी हो, सबका राइट हैंड होता है। क्योंकि जिस रेस्टोरेंट का साइड बोर्ड जितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, हर एक सामान अवेलेबल रहेगा, उतना अच्छे तरीके से एक रेस्टोरेंट रन कर सकता है। फॉर एग्जांपल साइड बोर्ड में आपका प्रॉपर टैक्स के हिसाब से कटलरी है कि नहीं, क्रॉकरी है कि नहीं, बीएमपी है कि नहीं, कभी कभी फुल प्लेट है कि नहीं, आपके पास नैपकिन है कि नहीं, प्रॉपर आपका रेस्टोरेंट रन करने के लिए जितना बुकिंग है। उसके बाद आता है टेबल चेक करना। आप एक बार चेक कर लीजिए हर एक टेबल को, क्योंकि टेबल अगर वॉबलिंग करेगा तो गेस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो सकता है। उसके बाद चेयर्स। चेयर्स में डस्ट रहता है, चेयर में डर्टी रहता है, खाने का पार्टिकल गिरा हुआ रहता है, चेयर का एक हिस्सा वॉबलिंग भी करता है। तो प्लीज रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले अपना टेबल चेयर को ध्यान से देख लीजिए और मेंटेनेंस को इन्फॉर्म कर दीजिए अगर वॉबलिंग हो रहा है।
उसके बाद आता है कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर। कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर। कटलरी मतलब आपके पास अगर 100 पैक्स का इवेंट है या 100 पैक्स का ब्रेकफास्ट है तो आपके पास कटलरी भी 100 पैक्स का रहना है, क्रॉकरी भी 100 पैक्स से ज्यादा रहना है और ग्लासवेयर हर एक टेबल पे लगा देना है। यार ऐसा नहीं कि आप 50 पैक्स का कटलरी क्रॉकरी लगा के दो बंदा को बैक एरिया में खड़ा कर दो, भाई जब खाना खत्म होगा, जब बैक एरिया में जाएगा, देर एंड देयर वॉश करके वाइप करके लगा देना। उसमें क्या होता है, रेस्टोरेंट का जो इंप्रेशन वो खराब हो जाता है, गेस्ट एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। आखिर में आता है लिनेन, मतलब आपका नैपकिन। तो लिनेन आपका नैपकिन भी हो सकता है या तो टेबल के ऊपर रनर भी हो सकता है। तो प्लीज चेक कर लीजिए लिनेन आपका क्लीन है कि नहीं, लिनेन में कोई स्टेन है कि नहीं, जो नैपकिन लगा हुआ है वो एज पर फोल्ड किया हुआ कि नहीं, हर एक टेबल में एक ही तरह। प्लीज ये सब चीज पे ध्यान दीजिए और फोकस करके थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना रेस्टोरेंट को ओपन कीजिए। आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा आपका ऑपरेशन कितना स्मूथ हो जाएगा। आप भी एक्साइटेड हो जॉब ऑर्डर जैसा इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए, तो आप सही प्लेटफॉर्म में आ गए हो, क्योंकि प्रोफेशनल स्किल पाथ आपको डिटेल जॉब ऑर्डर को क्लैरिफाई करेगा आप लोगों के सामने। क्योंकि एक जॉब ऑर्डर बनाने के लिए आपका रेस्टोरेंट मैनेजर का साइन लेना पड़ता है और साथ साथ में जॉब ऑर्डर देने के बाद हमारा मेंटेनेंस और एफ&बी सर्विस का टीम के अंदर बॉन्डिंग भी बढ़ जाता है। तो जॉब ऑर्डर कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। पहले आता है जॉब ऑर्डर का एक स्लिप या पेपर, आप सिस्टम में भी बना सकते हो या मैनुअली भी बना सकते हो। मैनुअली एक पेपर में टू मतलब सर्विस से लेके कौन सा डिपार्टमेंट को हम लोग जॉब ऑर्डर देने जा रहे हैं उसके बारे में लिखा रहता है। पहले आता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मतलब हम लोग जॉब ऑर्डर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। फ्रॉम आता है मतलब कौन सी जगह से दे रहे हैं। ये होता है एफ&बी सर्विस। ये यहाँ पे आप अगर हाउसकीपिंग से मेंटेनेंस को दे रहे हो, फॉर एग्जांपल बेड का या रूम के अंदर कोई भी लाइट टूट गया है, टीवी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आएगा हाउसकीपिंग और ऊपर जो आता है टू वो आएगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अगर फ्रंट ऑफिस का कोई भी सामान टूट गया है वो जॉब ऑर्डर देना चाहता है तो यहाँ पे जो फ्रॉम है वहां पे एफ&बी सर्विस के जगह बस फ्रंट ऑफिस आ जाएगा। उसके बाद आता है सीरियल नंबर 1 2 3 करके कौन कौन सा चीज टूटा है वो लिखिए। उसके बाद आता है नेचर ऑफ कंप्लेन, क्या हुआ है, टीवी में पिक्चर नहीं आ रहा है, टेबल वॉबलिंग कर रहा है, चेयर अच्छे से स्टैक नहीं हो रहा है, चेयर का हैंडल टूटा हुआ है, कोई भी चीज आप यहाँ पे लिखिए। लिखने के बाद रेस्टोरेंट मैनेजर का सिग्नेचर लेके उस जॉब ऑर्डर को डिपॉजिट कर दीजिए। उसके बाद आता है व्हाट ऑल पॉइंट टू बी ऑब्जर्व व्हाइल लेइंग द कवर। एक कवर तैयार करने के लिए या एक कवर लेआउट करने के लिए कौन कौन सा पॉइंट को थोड़ा सा आइडेंटिफाई और ध्यान देना होता है। पहले आता है फर्नीचर, आपका फर्नीचर बबलिंग हो रहा है कि नहीं चेक कीजिए। उसके बाद आता है लिनेन, आपका लिनेन में स्टेन है कि नहीं चेक कीजिए। कटलरी, कटलरी में स्टेन है कि नहीं चेक कीजिए। कटलरी में खाने का फूड पार्टिकल है कि नहीं चेक कीजिए। ग्लासवेयर चीप है कि नहीं देखिए। ग्लासवेयर में फिंगरप्रिंट है कि नहीं चेक कीजिए। उसके बाद आता है क्रॉकरी, क्रॉकरी में कभी कभी पानी छूट जाता है और खाने का पार्टिकल लगा रहता है और फिंगरप्रिंट रहता है, तो ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद मिसलेनियस आइटम, मतलब बर्ड वाश हो गया, क्वेट सेट हो गया, कुकेट्स हो गया, कोई भी चीज या कोई भी मिसलेनियस आइटम जो हम लोग टेबल पे लगा रहे हैं रिफिलिंग करके हम लोग टेबल पे लगाएंगे ताकि हमारा गेस्ट एक्सपीरियंस हो सके। सबसे आखिर वाला पार्ट को रिवील करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोगों को जानने के लिए मिलेगा हम लोग जल्दी जल्दी काम खत्म करके रेस्टोरेंट कैसे क्लोज करके या एक मिल कैसे बंद करके हम लोग दूसरा मिल में ट्रांसफर हो सके या घर आ सके हमारा रेस्टोरेंट को क्लोज करके। पहले आता है एयर कंडीशन एंड एक्स्ट्रा लाइट्स आर स्विच ऑफ, मतलब जब हमारा रेस्टोरेंट में गेस्ट नहीं रहता है हम लोगों को एसी बंद कर देना है और एक्स्ट्रा लाइट को ऑफ कर देना है और रिमेनिंग लाइट में हम लोगों का बचा हुआ काम को करना है। उसके बाद आता है ऑल सॉलिड कटलरी क्रॉकरी ग्लासवेयर डिशेस कैप्चर वॉशिंग, मतलब जितना भी सॉइल कटलरी है, क्रॉकरी है, ग्लासवेयर है, डिशेस है, उसको वॉशिंग पे देना होता है। उसके बाद आता है क्लीन टेबलवेयर एंड
कटलरी, सर्विस डिशेस, वाइप एंड स्टोर। जो भी क्लीन आइटम है उसको अच्छी तरीके से वाइप करके स्टोर कर दीजिए ताकि वो नेक्स्ट मील में सर्व हो सके। आता है ऑल सॉयल लिनेन काउंटेड, रिकॉर्डेड एंड गिवन टू लॉन्ड्री। मतलब जितना भी सॉयल लिनेन हमारा ऑपरेशन में निकला है उस सब सॉयल लिनेन को काउंट कीजिए। आप 10-10 का बंच करके भी काउंट कर सकते हो। काउंट करके रिकॉर्ड रखिए क्योंकि आपके पास लिनेन ड्रॉप रजिस्टर रहता है, उसमें साइन लीजिए सुपरवाइजर का, लिनेन को काउंट कीजिए, काउंट करके ड्रॉप कर दीजिए नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स appliances need to check and cleans। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहे जैसे कि आपका 70s हो गया, आपका वार्मर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक केटल हो गया, आपका फूड हीटर हो गया या कोई भी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वो सब चीज को एक बार चेक कर लीजिए और क्लीन करके वाइप करके रख दीजिए नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। सॉसेज एंड पिकल क्लीन एंड रिटर्न फॉर द रिफिलिंग। जितना भी सॉसेज एंड पिकल का जार हम लोग यूज करते हैं रेस्टोरेंट में उसको क्लीन कीजिए और अगर खाली हो गया तो उसको रिफिल करने के लिए भेज दीजिए। एस्ट्रे क्लीन एंड kept it for the next operation। एस्ट्रे गंदा हो जाता है तो रेस्टोरेंट को बंद करने से पहले एस्ट्रे को क्लीन कीजिए और नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए रख लीजिए। वाटर जग आर एम्प्टी एंड वॉश्ड। पानी का जग हमेशा पोर करके खाली करके वॉश करके रखना है। उसके बाद आता है साइड बोर्ड आर रीअरेंज्ड एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट सर्विस। हमारा साइड बोर्ड को रीअरेंज कीजिए और नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए रेडी रखिए ताकि नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट डे में जो भी बंदा आएगा उसको दिक्कत ना हो। टूथपिक, मैच बॉक्स, स्ट्रॉ एंड नैपकिन, जो भी आइटम लगता है डिस्पोजेबल वो सबको अगर स्टॉक खत्म हो गया है उस सब स्टॉक को रीअरेंज करवाइए। टॉयलेट एंड वॉशरूम नीड टू चेक एंड अगर एक्स्ट्रा लाइट जल रहा है टॉयलेट एंड वॉशरूम में तो उसको बंद कीजिए आप घर जाने से पहले। कैश काउंटर आर टैलीड एंड द कैश आर रिटेम्ड। मतलब आप अपना कैश काउंटर को टैली कीजिए, कैश को एज पर सेल के हिसाब से डाल के आप क्लोज कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर आर लॉक्ड एंड सिस्टम शुड बी स्विच्ड ऑफ। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है या कैश ड्रॉयर है उसको आप बंद कीजिए और उसके बाद टैली करने के बाद आप अपना सिस्टम को बंद कर दीजिए। उसके बाद आता है ऑल लाइट्स ऑफ एंड रेस्टोरेंट लॉक्ड। रेस्टोरेंट लॉक्ड एंड लाइट ऑफ करने से पहले बस एक चीज कीजिए, वो है अपना सेल रिपोर्ट भेज दीजिए अपना ग्रुप में। तो इस सब बेसिक तरीका अप्लाई करके आप भी अपना डेली ऑपरेशन को अच्छे तरीके से मैनेज या मेंटेन कर सकते हो ताकि आपका ओनर या आपका मैनेजर आपके ऊपर उंगली ना उठा सके कि मेरा काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। आप इस बेसिक तरीके को फॉलो करोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेटिव होगा, आपका गार्बेज एंड वेस्टेज मैनेजमेंट होगा, आपका गेस्ट एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट होगा, आपका कोलिग के साथ भी रिलेशन अच्छा बनेगा। तो प्लीज ये बेसिक सब चीज को फॉलो कीजिए और प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, दिस इज प्रतीक।